नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक बेहद शिक्षाप्रद कहानी, मूर्ख मित्र। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी गलत संगति और अधूरी समझदारी कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध और शक्तिशाली राजा का राजमहल था। उसी महल में एक बंदर भी रहता था, लेकिन साधारण बंदर नहीं। वह बंदर राजा का सेवक और विश्वास पात्र था। हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। यही वही बंदर था जिसे राजा अपनी निजी बातें भी बता देता था और जो अंतःपुर में बिना रोक टोक के घूम सकता था। एक दिन की बात है, जब राजा आराम फरमा रहे थे। उनके कमरे में पंखा हल्के हल्के घूम रहा था और सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की से धीरे धीरे आती जा रही थी। बंदर चुपचाप अपने काम में व्यस्त था। तभी उसने देखा कि एक छोटी सी मक्खी बार बार राजा की छाती पर बैठ रही थी। बंदर ने पहले तो पंखे से मक्खी को दूर करने की कोशिश की, धीरे से उसे हवा के झोंके से हटाया, लेकिन मक्खी मानती नहीं थी। वह उड़कर फिर वहीं बैठ जाती, जैसे कह रही हो, मैं तुम्हारे प्रयासों से डरती नहीं। बंदर को यह देखकर क्रोध आने लगा। उसके दिल में राजा के प्रति भय और अपने कर्तव्य की भावना के बीच उलझन थी। उसने पंखा छोड़ दिया और हाथ में तलवार ले ली। अब बस इतनी नादानी नहीं चलेगी, उसने सोचा। मक्खी जैसे ही राजा की छाती पर बैठी, बंदर ने पूरे बल से तलवार हिला दी। मक्खी तो भाग गई, लेकिन हाय, वह तलवार राजा की छाती से भी टकरा गई। राजा की सांसें थम गईं। महल में एक डरावना सन्नाटा फैल गया। राजा, जो हमेशा अपने सेवक पर भरोसा करते थे, अब उनके अंतिम क्षणों में मूक हो गए। और बंदर, जो राजा का सबसे करीबी मित्र था, उसकी मूर्खता की वजह से राजा की जान चली गई। तो दोस्तों, कहानी से यह सीख मिलती है, कभी कभी मूर्ख मित्र बहुत खतरनाक हो सकता है। एक विद्वान शत्रु मूर्ख मित्र से कहीं बेहतर होता है। इसलिए अपने दोस्तों और संगति का चयन बहुत सोच समझ कर करें। याद रखें, समझदारी और सही संगति हमेशा हमारे जीवन में सुरक्षित मार्ग दिखाती है। मूर्खता और अधूरी सोच से बड़ी मुसीबत आ सकती है। यही वजह है कि इस कहानी का नाम रखा गया मूर्ख मित्र। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप इस कहानी से क्या सीखते हैं। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हिंदी वाली स्टोरी को, क्योंकि अगली कहानी में हम लेकर आएंगे और भी मजेदार सीख और रोमांच। धन्यवाद। और याद रखें, बुद्धिमान बने, संगति समझदारी से चुनें और हमेशा सीखते रहें।